कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। उस प्रभु के दर्शन करने की कोशिश करते हैं जो हम सभी के अंदर है। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युवाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या रागलेखा दासी जी। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के बारे में, और इसमें 18 अध्याय हैं जिनमें विभिन्न श्लोकों के माध्यम से हम वो ज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया युद्ध के मैदान में। इसका 5वां अध्याय जिसके बारे में हम जान रहे थे, 16 श्लोकों तक का वर्णन हम जान चुके हैं और आज हम आगे बढ़ेंगे इसके 17वें श्लोक की तरफ। तो जानते हैं रागलेखा दासी जी से इसका 17वां श्लोक क्या कहता है जी। 17वें श्लोक में कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि परमेश्वर में ही निविष्ट है, जिनका मन केवल उन्हीं के ध्यान में मग्न है, जो मात्र उनके ही प्रति निष्ठावान है और जो उनके श्रवण कीर्तन परायण है, जिनकी समस्त विद्या के द्वारा नष्ट हो चुकी है, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। टीका में बता रहे हैं कि विद्या जीवात्मा ज्ञान को ही प्रकाशित करती है, परमात्मा ज्ञान को नहीं। गीता में भी कहा गया है कि ज्ञान सात्विक होता है, किंतु परमात्मा गुणों से अतीत और गुणाधीश है, तो वो तीनों गुणों के ऊपर है, वो गुणातीत है। इसके सात्विक ज्ञान रूपी विद्या ज्ञान को नष्ट करने का हेतु होने पर भी परमात्मा ज्ञान का उदय का हेतु नहीं है, तो इसलिए आत्मज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। भक्ति ही भगवत तत्व को उदित कराने का एकमात्र हेतु है। भक्त्या माम अभिजानन्ति, इसलिए परमात्मा ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानियों को पुनः विशेष रूप से भक्ति साधन करना पड़ता है। तो इसलिए परमात्मा ज्ञान केवल भक्ति द्वारा ही हो सकता है और प्राप्त हो सकता है, और जब आत्मज्ञान है वो फिर भी सात्विक से प्राप्त हो सकता है। समदर्शी जीवन दशा में ही मुक्त होते हैं। 18वां श्लोक कह रहा है कि ज्ञानीगण विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, चंडाल, गाय, हाथी, कुत्ते में समदर्शी होते हैं। ब्राह्मण और गाय सात्विक जाति के कहे जाते हैं, हाथी मध्यम अर्थात राजस है, और कुत्ता एवं चंडाल तामस जाति के हैं, अतः अधम है। ज्ञानी व्यक्ति गुणातीत हो जाते हैं, अतः वे गुणों के भेद से विभिन्न शरीरों को भेद को दर्शन नहीं करते हैं, इस कारण वे समदर्शी कहलाते हैं। समदर्शी शब्द का तात्पर्य है सभी देहों में भगवान की तटस्थ शक्ति से प्रकटित शुद्ध जीवात्मा वास करते हैं, ऐसे आत्मदर्शी पुरुष ही समदर्शी हैं। इसलिए सभी देहों में भगवान वास करते हैं जीवात्मा के साथ, जो सभी को में परमात्मा को एक रूप से में देखते हैं, ऐसी दृष्टि से संपन्न व्यक्ति भी समदर्शी कहलाते हैं। तो सभी के अंदर वो देखते हैं कि ये तो इसके अंदर परब्रह्म है, भगवान है, वो चाहे कोई भी ऊंचा हो चाहे नीचा हो, उसी को सोचते हैं कि इसके अंदर भगवान है, तो वो समदर्शी कहलाते हैं। जैसे कि जो ज्ञानी जन है वो चाहे ब्राह्मण है, चंडाल है, गाय है, हाथी है, कुत्ता है, सब में देखते हैं कि भगवान है जी। फिर 19वां श्लोक कह रहा है जिन लोगों का मन समता में अवस्थित है, उनके द्वारा इस श्लोक में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि भ्रम निर्दोष तथा संभाव युक्त है, अतः वे भ्रम में ही अवस्थित रहते हैं। इसी लोक में जीवित अवस्था में ही अथवा साधन दशा में ही वे संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। 20वां श्लोक कह रहा है कि भ्रम में अवस्थित भ्रम वेता पुरुष स्थिर बुद्धि वाला और मोह रहित होता है। वह प्रिय वस्तुओं को प्राप्त कर हर्षित नहीं होता है और अप्रिय वस्तुओं को प्राप्त कर उद्विग्न नहीं होता है। इस श्लोक में भ्रम में स्थित भ्रम वेता के लक्षण बतलाए गए हैं। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधन दशा में ही उसका अभ्यास करना उचित है। उसी उद्देश्य से प्रहर्षित उद्वेचित में विधिलिंग अवश्य करना चाहिए क्रिया का व्यवहार हुआ है, अर्थात प्रिय की प्रिय प्राप्ति में हर्षित और अप्रिय की प्राप्ति में उद्विग्न नहीं होना चाहिए। मिथ्या अभिमान के कारण लोग हर्ष शोक के द्वारा सम्मोहित होते हैं। ऐसे अभिमान से मुक्त होने के कारण ज्ञानीगण मोह रहित होते हैं।
तो अगर बहुत प्रिय वस्तु आएगी तो बहुत हर्षित हो गए, और अप्रिय कुछ हो जाएगा तो बहुत उद्विग्न हो गए। तो ऐसा जो स्थिर बुद्धि वाले हैं तो ऐसे उद्विग्न और ऐसे हर्षित नहीं होते हैं, वो समभाव से रहते हैं। जी। 21वां श्लोक कह रहा है कि विषय सुख में अनासक्त चित्त वाला व्यक्ति आत्मा में जो सुख है उसे प्राप्त करना चाहता है। ब्रह्म योग से युक्त वह पुरुष अक्षय सुख प्राप्त करते हैं। जो लोग बाह्य विषयों से अनासक्त होकर भीतर ही भीतर अपने आत्मसत्ता में परमात्मा के दर्शन से उत्पन्न अनुभव से सुख में निमग्न रहते हैं, वे विषयों के सुख भोग की तो बात दूर रहे, उनका स्मरण भी नहीं करते। निरंतर अमृत का स्वादन करने वाले की भला क्या मिट्टी खाने में रुचि होगी? तो इसलिए जो लोग ऐसे ऐसे अपने आत्म सत्ता का या परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं तो वो लोग अभी भी विषय सुख की बातें नहीं सोचते। श्लोक नंबर 22 की ओर बढ़ रहे हैं। विषयों में दोष दर्शन करने से ही उनमें आसक्ति दूर होती है। एक मानते भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, जो सब भोग विषय इंद्रिय विषय के संयोग से उत्पन्न होते हैं, अगर इंद्रिय के साथ विषयों का संयोग होता है तब उत्पन्न होते हैं भोग, ये सब निश्चित ही दुख के कारण हैं और आदि और अंत होने वाले हैं। ज्ञानी पुरुष उसमें अनुरक्त नहीं होता। तो जो ज्ञानी है, जिसे ज्ञान हो गया आत्मा का परमात्मा का, वो इन सब में अनुरक्त नहीं होगा, क्योंकि ये सब दुख देने वाले हैं और सबका आदि अंत है। एक शुरुआत होगी और एक विनाश होगा उसका, इसलिए ये बड़े दुख देने वाले हैं। इंद्रियों के द्वारा विषयों के संस्पर्श से जो सुख प्राप्त होता है उन्हें संस्पर्श मोक्ष कहते हैं। ऐसे सुख आदि और अंत वाले होते हैं। ये सुख विषयों के साथ इंद्रियों का संस्पर्श होने से उत्पन्न होते हैं और वियोग होने पर उनका अभाव हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्षण भंगुर आरंभ से रमणीय इन विषय सुखों में आसक्त नहीं होते। वे केवल देह यात्रा के निर्वाह के लिए निष्काम होकर इंद्रिय संबंधी कर्मों को स्वीकार करते हैं। तो देह यात्रा के लिए, जीवन चलाने के लिए जितना चाहिए केवल वो उतना ही स्वीकार करते हैं और बाकी सबको रिजेक्ट कर देते हैं। जो पुरुष इस जन्म में ही शरीर के नाश होने के पूर्व काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहने में समर्थ होता है, वह योगी है और वही सुखी है। विषय सुख के अनुकूल विषयों को प्राप्त करने के लिए जो तृष्णा होती है उसे ही यहाँ काम या लोभ कहा गया है। सभी प्रकार की वासनाओं को लक्ष्य कर ही यहाँ काम शब्द का प्रयोग हुआ है। स्त्री पुरुष के परस्पर सम्मेलन से सुख प्राप्त करने की वासना का काम शब्द एक निगूढ़ अर्थ है। भोग सुख के प्रतिकूल विषय के संबंध में मन के अत्यधिक द्वेष को क्रोध कहते हैं। मृत्यु काल तक जो लोग काम और क्रोध के वेग को सहन करते हैं वही योगी या सुखी होते हैं। तो वो लोग काम और क्रोध दोनों चीज पे विजय प्राप्त कर लेते हैं मृत्यु होने से पहले तो वो ही योगी होते हैं और वही सुखी होते हैं। जी, बहुत सुंदर वर्णन चल रहा है इन श्लोकों का, और किस तरह से कर्म करने हैं, कैसे अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना है, क्रोध काम से कैसे दूर रहना है, ये सारा ज्ञान जो है श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। आगे और भी श्लोक हैं जिनके माध्यम से बहुत कुछ जानेंगे हम लाडले खदासी जी से, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। आलीरी मोहे लागे वृंदावन को
घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, हो घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 ओ दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, आली मोहे लागे वृंदावन 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 को, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहते जमुना, निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहते जमुना, निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहते जमुना को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, आली मोहे लागे वृंदावन 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 को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन आली मोहे लागे वृंदावन को, 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आत्मदर्शन रेडियो मानव रचना पर। और आप इस कार्यक्रम में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर। श्रीमद् भगवत गीता का वर्णन चल रहा है, इसके 5वें अध्याय की बात हो रही है, जिसमें विभिन्न श्लोकों के माध्यम से हम जान रहे हैं कि किस तरह से निष्काम कर्म करना कितना जरूरी है और किस तरह से हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इस संसार से हमें कैसे दूर रहना है, इस संसार में रहते हुए भी ये सारा ज्ञान जो है हमें मिल रहा है इन श्लोकों के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं इसके अगले श्लोक की तरफ। जी रागले सदस्य जी। 24वां श्लोक कह रहे हैं कि जो आत्मा में ही सुखी है, आत्मा में ही रमण करने वाले हैं और जिनकी दृष्टि भी आत्म तत्व की ओर है, वह योगी पुरुष ब्रह्म में अवस्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होते हैं। तो जैसे पहले काम क्रोध के प्रबल वेग का सरल सहज रूप में किस प्रकार शांत किया जा सकता है, इसे ही भगवान यहाँ बता रहे हैं। आत्मा अनुभव के द्वारा उक्त वेग को सहज ही दमन किया जा सकता है। जिसको आत्मा अनुभव हो जाएगा तो वे काम क्रोध को विजय प्राप्त कर लेगा। जो आत्मा अनुभव में ही सुख का अनुभव करते हैं, वे आत्मा में ही रमण करते हैं और आत्म तत्व के प्रति उनकी सर्वदा दृष्टि रहती है। निष्काम कर्म योग का आश्रय करने वाले ऐसे योगी ब्रह्मभूत होकर जीव स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ऐसे योगी काम क्रोध आदि जड़ विषयों से अनायास ही ग्लानि और निराशा प्राप्त कर आत्मा में ही आनंद अनुभव करते हैं और इस आत्म अनुभव आनंद को ही ब्रह्म निर्वाण कहते हैं। 25वां श्लोक है कि निष्पाप निसंशय संयत चित्त और सभी प्राणियों में के हित में रत ऋषिगण ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करते हैं। बहुत से व्यक्ति इस प्रकार साधन सिद्ध होते हैं। तो ऋषिगण जो हैं वो लोग अपना सब कुछ कंट्रोल कर लेते हैं इंद्रियों को। जी जी जी। 26वां श्लोक कह रहा है काम क्रोध विमुक्तानाम यतीनाम यच्चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मा नाम। काम क्रोध आदि से रहित संयत चित्त वाला आत्म तत्व के यतिगण के लिए ब्रह्म निर्वाण सुनिश्चित है। जो त्वम पदार्थ आत्मा को जानते हैं पर परमात्मा ज्ञान से वंचित हैं, किंतु उन्हें कितने समय के बाद ब्रह्म निर्वाण का सुख प्राप्त होता है। इसके अपेक्षित प्रश्न के उत्तर में भगवान कह रहे हैं कि जिनका मन स्थिर हो गया है, जिनकी सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो गया है, उनको सभी प्रकार से ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करने में अधिक देरी नहीं है। 27वां 28वां श्लोक एक साथ ले रहे हैं। तो शब्द स्पर्श आदि बाह्य विषय को मन से बाहर करके दृष्टि को दोनों भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करके दोनों नासिकाओं में विचरणशील प्राण और अपान वायु की ऊर्ध्व और अर्ध गति को रोककर उन्हें समान कर अर्थात कुंभक कर जितेंद्रिय जित मना जित बुद्धि मोक्ष परायण और इच्छा भय क्रोध रहित है, ही सर्वदा मुक्त है। इस प्रकार ईश्वर के लिए अर्पित निष्काम कर्म योग के द्वारा अंतकरण की शुद्धि होती है। उसके बाद त्वम पदार्थ अर्थात जीव विषय ज्ञान होता है। पुनः तत्पदार्थ अर्थात पर ब्रह्म ज्ञान के लिए भक्ति होती है। उसके बाद गुणातीत ज्ञान के द्वारा ब्रह्म अनुभव होता है, सब बतलाया गया है। निष्काम कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतकरण वाले व्यक्ति के लिए अष्टांग योग ब्रह्म अनुभव के साधन ज्ञान योगियों से भी श्रेष्ठ है। छठे अध्याय में ऐसा बताने के लिए यहाँ सूत्र रूप में 3 श्लोक कहे गए हैं। स्पर्श शब्द से स्पर्श शब्द रूप रस गंध आदि बाह्य विषयों का बोध होता है। ये सभी मन में प्रवेश करते हैं, अतः उन्हें मन से बाहर कर अर्थात विषयों को मन से हटाकर दोनों नेत्रों को भ्रुकुटी के मध्य स्थिर करना चाहिए। तो हमें सारा जितने भी रूप रस गंध शब्द स्पर्श है जो ज्ञानेंद्रियों से हम लेते हैं विषय, तो उन सब से बाहर करने के लिए क्या करना होगा कि भ्रुकुटी के मध्य में स्थिर करना चाहिए हमें नेत्रों को, जो दोनों भौहें हैं उसके बीच में। नेत्रों को संपूर्ण बंद करने से निद्रा की संभावना रहती है, संपूर्ण खुले रखने से विषयों के प्रति दृष्टिपात होती है। अतः दोनों को दूर करने के लिए दोनों नेत्रों को आधा खोलकर नासिका में विचरणशील प्राण अपान की ऊर्ध्व गति तब ऊंची जो जा रही है ऊपर गति जा रही है और अधोगति जो नीचे जा रही है निरोध कर इन्हें एक समान करना चाहिए। जिस प्रकार अपनी इंद्रियों को वशीभूत करते हैं वे ही मुक्त हैं। तो इसलिए वो इधर ध्यान करके
और ऊंची जो सांस जा रही है आ रही है दोनों को कंट्रोल करते हैं, जी तो वो ही मुक्त लोग हैं। जी जी। फिर 29वां श्लोक है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिरिच्छति। जो मनुष्य मुझे सभी यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता, सभी लोगों का महानियंता और सभी जीवों का सुहृद जानता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। से पूर्व के 4 अध्याय में श्रवण कर ये संशय होता है कि यदि कर्मयोग के अंत में मोक्ष प्राप्त हुआ तो ज्ञान योग का स्थान कहाँ है और ज्ञान योग का आकार क्या है। इसी संशय को दूर करने के लिए इस अध्याय के एक उपदेश समूह कहे गए हैं। ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग कर्म योग पृथक नहीं है, दोनों का चरम स्थान एक अर्थात भक्ति है। कर्म योग की प्रथम अवस्था में कर्म प्रधान ज्ञान और बाकी अवस्था में ज्ञान प्रधान कर्म होता है। जीव स्वभाव का शुद्ध चिन्ह है, परंतु माया को भोगने की वासना से उसे जड़बद्ध होकर क्रमशः जड़ के 7 अधोगति को प्राप्त किया है। जब तक ये जड़ शरीर है तब तक जड़ीय कर्म अनिवार्य है। चित्त चेष्टा ही मुक्ति का एकमात्र उपाय है। अतः जड़ शरीर की यात्रा में शुद्ध चित्त चेष्टा जितनी प्रबल होती है, कर्म प्रधानता उतनी क्षीण होती है। तो इसलिए अगर आत्मा की चित्त चेष्टा अगर हम करते रहेंगे तो फिर हमारा ये शरीर ये दूर हो जाएगा। जी, बहुत ही सुंदर वर्णन। और जैसे कि रागलिंगा दास जी ने शुरू में ही बताया था कि इसके जो 6 अध्याय हैं वो कर्म योग के बारे में हैं। कर्म के बारे में हम जान रहे हैं हर तरीके से कि निष्काम कर्म योग क्या है, चित्त शुद्ध रखना है, भोगों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, हमें जो कर्म कर रहे हैं उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ये सारा ज्ञान जो है हमें इन अध्यायों के माध्यम से मिल रहा है कि कितने प्रकार के कर्म होते हैं, कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, प्राण होते हैं। ये सारा ज्ञान जो है अर्जुन को मिल रहा है श्री कृष्ण के माध्यम से, और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी इस कार्यक्रम के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है तो आप हमें SMS जरूर करें 8010781078 पर। तो आज इसका 5वां अध्याय जो है हमने समाप्त कर लिया है। अगले एपिसोड में आपको इसके 6ठे अध्याय की तरफ लेके चलेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलिंगा दास जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो श्रोताओं आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव। राधे राधे गोविंदा, राधे गोपाल, राधे गोपाल। श्री राधे राधे गोविंदा, राधे गोपाल, राधे गोपाल। श्री कृष्ण गोविंदा, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, ओ वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदा, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, ओ वासुदेवा। राधे राधे गोविंदा, राधे गोपाल, राधे गोपाल। राधे राधे गोविंदा, राधे गोपाल, राधे गोपाल। राधे राधे गोविंदा, गोविंदा राधे राधे, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा राधे राधे।